ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये है एल सी आर श्रेणी परपथ। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ मैं इम्पोर्टेंट। यही अधिकतर पूछा जाता है बोर्ड पेपर में। तो यहाँ से एल माने प्रेरकत्व, सी माने धारिता और आर माने प्रतिरोध। तो इनको तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए क्योंकि ये वर्ड लिखा हुआ है श्रेणी परपथ। तो यहाँ से एल मैंने ये इस तरीके से ले लिया, ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर सी संधारित्र ले लिया, ठीक है, और आर यहाँ से प्रतिरोध ले लिया ये, ठीक है। तो एल सी और आर तीनों ये किस क्रम में हो गए? श्रेणी में हो गए। अब यहाँ से एक एसी वोल्टता स्रोत यहाँ से ले लीजिए। तो एसी वोल्टता स्रोत इस तरीके से होगा ये, ठीक है। एसी वोल्टता स्रोत से इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए। तीनों को मैंने एल सी और आर ये तीनों को मैंने श्रेणी में लिया और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इसमें एसी वोल्टता स्रोत है, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर लिखा हुआ है बी बराबर बी एम और ये साइन ओमेगा टी, ये हो गया बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और तीनों को मैंने यहाँ पर पहले एल सी और आर को श्रेणी में जोड़ करके एसी वोल्टता स्रोत से इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ से वी एल हो जाएगा, ठीक है, ये इतना, और यहाँ से ये बी सी हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ से वी आर हो जाएगा। एल के सिरों के मध्य उत्पन्न वोल्टता कितनी है? वी एल है। सी के सिरों के मध्य उत्पन्न वोल्टता कितनी है? बी सी है। और प्रतिरोध आर के सिरों के मध्य उत्पन्न वोल्टता कितनी है? वी आर है। ये तीनों के सिरों के मध्य उत्पन्न वोल्टता इस तरीके से होगी, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखते हैं चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी से, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी से प्रेरकत्व, प्रेरकत्व कैपिटल एल, संधारित्र सी एवं प्रतिरोध कैपिटल आर, तीनों को श्रेणी क्रम में, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एसी वोल्टता स्रोत से, एसी वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया है, एसी वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया है, ठीक है। प्रेरकत्व, प्रेरकत्व एल कॉमा संधारित्र सी तथा प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों के मध्य उत्पन्न वोल्टताएं क्रम से कितनी कितनी होंगी? इसमें वी एल है, वी एल कोमा वी सी तथा वी आर है, जबकि समय स्मॉल टी में परपथ में प्रवाहित धारा कैपिटल आई हो, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इसको। चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V बराबर बी एम साइन ओमेगा टी से प्रेरकत्व L, संधारित्र C एवं प्रतिरोध कैपिटल R को, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, तीनों को श्रेणी क्रम में यहाँ से जोड़ा गया, एसी वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया है। प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों के मध्य उत्पन्न वोल्टताएं क्रम से VL, यहाँ से VL हो गई, यहाँ से BC हो गई और यहाँ से VR हो गई, जबकि समय स्मॉल टी में परपथ में प्रवाहित धारा आई हो।
प्रवाहित धारा आई हो। तो अब इसमें लूप नियम लेंगे या बोल्ट्ता नियम लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से इसको हटा देते हैं। देखिए बोल्ट्ता नियम लेंगे, तब किरचॉफ के बोल्ट्ता नियम से V माइनस वी एस सी आर बराबर 0, ठीक है। ये बन जाएगा V माइनस वी एस सी आर बराबर 0। देखिए VLCR प्रेरक, तो ठीक है, प्रेरक तो प्रतिरोध और धारिता का परिणामी बोल्ट्ता, यहाँ से हम लेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं बता देता हूँ कैसे कैसे ये ग्राफ आया, ठीक है। पहले यहाँ पर एक इसको बना ही लेते हैं। ये देखिए ये तो x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई आपकी, ये y डैश हो गई, ठीक है। ये हो गया मूल बिंदु, ठीक है। इस पर हमने ले लिया यहाँ से BMR प्रतिरोध के लिए ले लिया, क्योंकि प्रतिरोध और धारा जो इसमें प्रेरकीय परपथ बताया था, मैंने जो है प्रतिरोधकीय परपथ बताया था, प्रतिरोधकीय परपथ उसमें क्या था, धारा और बोल्ट्ता दोनों समान कला में थे। तो BMR यहाँ आ गया, और यहाँ से हमने ले लिया ऊपर BML और नीचे ले लिया BMC। अब BML क्या है, BML इसमें क्या है, धारा बोल्ट्ता से π/2 कोण से पीछे है, धारा पीछे है और बोल्ट्ता इसमें क्या है, आगे है। BMC इसमें धारा क्या थी, π/2 कोण से आगे थी और बोल्ट्ता पीछे थी। तो बोल्ट्ता पीछे थी तो नीचे आ गया ये मान इसका, और इसमें बोल्ट्ता क्या थी, आगे थी, तो इसका मान कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। तो यहाँ से इसको ऐसे इसका परिणामी मान लेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे BM, ठीक है, L, C और R, ठीक है ना। ये अधिकतम मान है LCR का, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे परिणामी मान निकाल लेंगे, यहाँ पर इसका ये परिणामी मान हो जाएगा, और ये कोण हो जाएगा यहाँ पर फाई। अब ये वैल्यू ज़्यादा है BML, ठीक है ना, ये इससे क्या ज़्यादा है, BMC से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसमें से इसकी वैल्यू घटेगी यहाँ से, तो BML माइनस BMC, ये जो मान आएगा वो इतना आएगा, ये मान निकल करके, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये बोल्ट्ता क्या है, धारा से π/2 कोण से क्या है, पीछे है, और यहाँ पर बोल्ट्ता क्या है, धारा से π/2 कोण से आगे है, ठीक है। आगे है तो ऊपर ले ली, और पीछे है तो हमने नीचे ले ली, और ये इसका परिणामी मान हो गया, और BMR यहाँ पर इसका मान हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें रहती है यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसमें थ्योरी लिख देंगे। देखिए चित्र में जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर BML जो वैल्यू है, इसमें जो बोल्ट्ता है ये क्या है, धारा से π/2 कोण से आगे है, और BMC जो है यहाँ पर क्या है, धारा से π/2 कोण से पीछे है, इसलिए इसको नीचे लिया गया और इसको ऊपर लिया गया। परिणामी मान BML CR हो गया, और ये BMR ये धारा और बोल्ट्ता दोनों समान कला में है, प्रतिरोध वाले में, ठीक है। तो यहाँ लिखा चित्र में VMR और IM की दिशा में है, मतलब दोनों एक ही दिशा में समान कला में है, इसका मतलब ये हो गया। आगे लिखा VML को IM से π/2 कोण पर, ठीक है, BML को IM से +π/2 कोण पर, कहने का मतलब है कि बोल्ट्ता धारा से क्या है, π/2 कोण से आगे है, इसका मतलब ये हो गया। तथा BMC को π/2 कोण -π/2 कोण पर प्रदर्शित किया गया है, कहने का मतलब है कि BMC धारा I से क्या है, π/2 कोण से पीछे है, ये बोल्ट्ता जो है π/2 कोण से धारा से क्या है, पीछे है, तो π/2 कोण से, तो माइनस लिख दिया यहाँ पर, कोण पर प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि BML धारा की दिशा से 90 कोण से आगे और BMC धारा से 90 कोण से पीछे रहता है, ये और यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। कहने का मतलब है कि C वाले परपथ में धारा क्या है, आगे और बोल्ट्ता पीछे है π/2 कोण से, और L वाले परपथ में बोल्ट्ता क्या है, आगे है और धारा पीछे है, इसलिए इसमें इस तरीके का ग्राफ आता है। और दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो पाई का डिफरेंस आ रहा है पूरे का, यहाँ पर ये पूरे का कितना डिफरेंस आ रहा है, पाई का। देखिए BML और BMC की परिणामी बोल्ट्ता मैंने उसमें फिगर में लिखी थी, तो BML माइनस BMC होगी, क्योंकि BML और BMC दोनों के मध्य कलांतर कितना है, पाई का।
π/2 कोण और π/2 कोण दोनों को मिला करके कितना हो जाता है पाई, कलांतर, ये कलांतर फेज होगा इसका, तो ये कितना होगा पाई होगा। ठीक है, तो परिणामी वोल्टता निकालें अब यहाँ से, परिणामी वोल्टता, परिणामी वोल्टता, परिणामी वोल्टता क्या आ जाएगी देखिए चित्र से, चित्र में बी एम एल माइनस बी एम सी था, तो दूसरी साइड वो वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे इसको, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, बी एम एल सी आर का स्क्वायर बराबर बी एम आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एम एल माइनस बी एम सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये बना। इस पर से अंडर रूट हटा दीजिए, वर्ग हटा दीजिए, तो बी एम एल सी आर बराबर ही अंडर रूट में पहुंच जाएगी वैल्यू यहाँ पर, तो बी एम आर का स्क्वायर प्लस बी एम एल माइनस बी एम सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप वैल्यू इनकी जानते हैं, देखिए यहाँ से मैं वैल्यू लिख रहा हूँ उसमें बी एम आर ओम के नियम से, तो आई एम और इंटू आर ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान लिखेंगे तो बी एम एल बराबर आई एम इंटू एक्स एल इसका हो जाएगा, और बी एम सी बराबर आई एम इंटू एक्स सी ये बन जाएगा। ठीक है, बी एम आर बराबर आई एम इंटू आर, बी एम एल बराबर आई एम इंटू एक्स एल, बी एम सी बराबर आई एम इंटू एक्स सी ये बन जाएगा। इन वैल्यू को उठा करके यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं देखिए। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें इस वाले इसमें मान में, तो यहाँ से बी एम एल सी आर, ठीक है, बराबर अंडर रूट में, यहाँ से देखिए यहाँ लगा दीजिए मान इसका, तो ये हो जाएगा आई एम इंटू आर का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा आई एम इंटू एक्स एल माइनस आई एम इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ से बाहर निकाल लीजिए इसको, तो यहाँ से आई एम का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस यहाँ से इसमें बाहर निकाल लीजिए, तो आई एम स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से मैंने इसको फिगर से ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, तो ये देखिए क्या होगा, यहाँ से बी एम एल सी और आर, ठीक है, बराबर यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा आई एम आ जाएगा ये, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर ये रह जाएगा। अब इसमें बी एम एल सी और आर अपॉन क्या आ जाएगा आई एम नीचे। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या रह रहा है, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर ये रह रहा है। ठीक है, अब इसको आप क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। आप क्या कहते हैं इसको, प्रतिबाधा, चूंकि बी एम एल सी और आर अपॉन क्या हो गया आई एम बराबर इसको कहते हैं जेड, और इसका नाम है ये प्रतिबाधा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिबाधा, एल सी आर परपथ की प्रतिबाधा। तो यहाँ से इसको मान लगा दीजिए, तो z बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये मान यहाँ से आ जाएगा। z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये एल है ये और ये सी है। ठीक है, तो z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये आ गई इसकी प्रतिबाधा। ये आपकी प्रतिबाधा आ गई है। अब प्रतिबाधा में हम देखिए, अब यहाँ से देखिए एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, ये होता है। यहाँ पर पुट कर देंगे, तो z बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस इसमें ले लेंगे तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं या, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ होता है, तो z बराबर अंडर रूट यहाँ से
आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ और एल माइनस 1/2 पाई एफ सी का स्क्वायर, ये यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है ना। जेड बराबर √r स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 पाई एफ एल माइनस 1/2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर। ये इसकी प्रतिबाधा हो जाएगी, इस फॉर्म में हो सकती है या इस फॉर्म में हो सकती है, या नीचे हमने लिखा है इस फॉर्म में इसकी प्रतिबाधा हो सकती है। अगर अब हम निकालना है कलांतर, तो कलांतर क्या होगा इसका, वो चीज़ निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको प्रतिबाधा को हटा देते हैं, ये प्रतिबाधा हट गई यहाँ से, देखिए। अब इसमें कलांतर निकालेंगे। कलांतर देखिए, कलांतर वोल्टता की फॉर्म में ही लेंगे हम, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर, ये दोबारा से बता देते हैं, इसमें यहाँ लिखा था हमने BMR और यहाँ से लिखा था BML माइनस BMC और यहाँ से लिखा था BML और यहाँ लिखा था BMC, ठीक है ना। और ये था परिणामी मान आपका, यहाँ था ये परिणामी मान था, तो BMLC और R यहाँ था और ये फाई था, इस तरीके से था, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कलांतर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, BML माइनस BMC, ये बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर परिणामी मान इस तरीके से हो गया। तो कलांतर हम 10 में लेंगे, तो यहाँ से 10 फाई बराबर लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार, लंब बटे क्या होगा, आधार। तो यहाँ से 10 फाई लंब कितना है, BML माइनस B और यहाँ से BMC अपॉन क्या हो जाएगा, ये BMR, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये आधार हो गई और ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया और यहाँ पर ये क्या है, फाई है, कलांतर है, ठीक है। तो 10 में ले लिया हमने। अब ये वैल्यू बनती है तो यहाँ से फाई बराबर लिख सकते हैं आप, तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा BML माइनस BMC अपॉन क्या हो जाएगा, BMR, यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कलांतर को वोल्टता की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा इसमें, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू और लिखना चाहें तो और वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए BML बराबर IM इंटू XL, ये हो जाएगी, और BMC बराबर IM इंटू XC, ये बन जाएगी, और BMR यहाँ से BMR बराबर IM इंटू क्या होगा, R, ये इसमें ये वैल्यू हो जाएगी। तो क्या होगा देखिए, फाई बराबर 10 इनवर्स यहाँ से VML का मतलब है IM इंटू XL माइनस IM इंटू XC अपॉन IM इंटू R, ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से IM ऊपर और नीचे कॉमन आ रहा है, ये मैंने मान इनके यहाँ पर यहाँ नोट कर दिए हैं। तो BML बराबर IM इंटू XL, BMC बराबर IM इंटू XC, BMR बराबर IM इंटू R, यहाँ से IM कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से फाई बराबर क्या बनता है, 10 इनवर्स, यहाँ से IM कॉमन आ गया, यहाँ से हो गया XL माइनस XC अपॉन क्या आ गया, IM इंटू R, ठीक है। तो IM से IM काट दीजिए, IM से IM काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल ये बचेगा, फाई बराबर 10 इनवर्स XL माइनस XC अपॉन क्या होगा, R, ये बचेगा आपका केवल, ठीक है। ये कलांतर होगा प्रेरकत्व, ठीक है, प्रेरकीय प्रेरण प्रतिघात के रूप में, धारतीय प्रतिघात के रूप में और प्रतिरोध के पदों में, ये 3 आ गए, और यहाँ पर वोल्टता के पदों में ही आ गए, ठीक है ना। बेटा LCR परपथ की जो कंडीशंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बड़ी हैं थोड़ी सी, ठीक है ना, तो उसमें टाइम लगेगा अधिक। तो मैं एक छोटा सा एक यहाँ पर बीच में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करवा देते हैं और उसकी जो कंडीशंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दी जाएंगे। अभी LCR सर्किट का पूरा मटेरियल समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या हमने वहाँ पर क्या निकाला था, कलांतर निकाला था, उसकी कंडीशंस भी अभी बाकी हैं।
ठीक है, तो उनको हम आगे निकलवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है और इस एग्जांपल को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 15 है, ठीक है, और इसको पढ़ते हैं और पेज नंबर 234 पर है। तो यहाँ से देखिए, निम्न परपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता की गणना कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता की गणना करनी है। यहाँ पर ये LCR परपथ हमें दिया गया है और चित्र दिया गया है, तो चित्र के आधार पर हम चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्रेरकत्व L के सिरों पर वोल्टता कितनी है, 40 वोल्ट। प्रेरकत्व L का ये चिन्ह है और इस पर वोल्टता कितनी दे रखी है आपको, 40 वोल्ट दे रखी है। और संधारित्र है, यहाँ पर संधारित्र की वोल्टता कितनी दे रखी है, 80 वोल्ट दे रखी है। और यहाँ पर ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के सिरों के मध्य वोल्टता कितनी दे रखी है, यहाँ पर 40 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, और ये AC स्रोत है, तो इसका क्या मान होगा, B बराबर BM साइन ओमेगा टी ये होता है। ठीक है, B बराबर BM साइन ओमेगा टी होता है। लेकिन यहाँ पर देखें आप, चूंकि यहाँ पर VM और C ग्रेटर देन क्या है, BML, यहाँ पर उल्टा है। देखिए VML की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, VML की वैल्यू क्या है, कम है, और BMC की वैल्यू क्या है, कम, ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो परपथ है वो धारतीय प्रतिघात की तरह व्यवहार करेगा। किस तरह से व्यवहार करेगा, धारतीय प्रतिघात की तरह से व्यवहार करेगा। जिसकी वोल्टता ज़्यादा होती है वो उसी तरीके से व्यवहार करता है। तो यहाँ पर ये परिणामी वोल्टता निकालेंगे इसकी, तो परिणामी वोल्टता क्या हो जाएगी, यहाँ पर परिणामी वोल्टता निकालेंगे तो B M C L और R ये लिखा हमने। ठीक है, बराबर अंडर रूट, यहाँ से ये सूत्र बन जाएगा R² प्लस, ठीक है, ये R² नहीं लेंगे यहाँ से, सॉरी, V और R² लेंगे प्लस, यहाँ पर इसके लिए लेंगे B और यहाँ से M ले लिया और MC का स्क्वायर माइनस BML का स्क्वायर, ये लेंगे इस तरीके से। ठीक है, MC वाले में से ML को घटाएंगे, तो यहाँ से BMCLR बराबर अंडर रूट, यहाँ से BMR की वैल्यू अपने पास कितनी है, 40, तो 40 तो ये हो गया, 40 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 80 में, ये 80 है, 80 में से 40 घटा दीजिए, क्योंकि BMC में से मैंने ऊपर लिखा है BMC ग्रेटर देन क्या है, BML, तो यहाँ से 80 ये है, 80 में से यहाँ से 40 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये धारतीय प्रतिघात की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं, यह परपथ धारतीय प्रतिघात की तरह व्यवहार करेगा। धारतीय प्रतिघात की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो यहाँ से अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ से 40 का स्क्वायर, और इसमें से कितना बच गया, ये 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आगे लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1600 तो ये बन जाएगा। ठीक है, और 1600 ये बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, 3200 बन गया, 3200। ठीक है, 3200 को तोड़ दीजिए आप, तो 3200 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1600 × 2। ठीक है, ऐसे लिख दो। तो 1600 का वर्गमूल कितना होता है, 40, और ये हो गया अंडर रूट 2, 40 अंडर रूट 2 वोल्ट, या तो 40 अंडर रूट 2 वोल्ट लिख दो। और अंडर रूट 2 की वैल्यू आप जानते ही हैं, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, ये होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इधर लिख देता हूँ उसको। ठीक है, तो 40 अंडर रूट 2 वोल्ट, यहाँ तक आंसर दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो यहाँ से BMCLR बराबर 40 अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, तो यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों का गुणा कर लो तो 56.56 वोल्ट, ये इतना इसका आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्ट आंसर यहाँ तक भी दे सकते हैं, 40 अंडर रूट 2 तक। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बेटा ना, ये ज़्यादा था, ठीक है ना, और ये कम था, तो इसमें से इसकी वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर जो ज़्यादा होती है, अगर ये ज़्यादा होता, ये L वाली वैल्यू ज़्यादा होती, तो प्रेरण प्रतिघात की तरह व्यवहार करता, फिर इसमें से इसको घटाया जाता। तो यहाँ पर ये वैल्यू MC लिख रहा है ना, MC, तो BML होता और यहाँ पर BMC होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा है तो BMC
क्यों, यही कंडीशन है पीछे जो है, और इन्हीं कंडीशनों के आधार पर ये क्वेश्चन है, लेकिन मैंने करा दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब जो कंडीशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दी जाएंगी, और फिर इसके बाद जो भी टॉपिक होगा या जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। धन्यवाद।